भाई अवैसी साहब ने देश के बारे में कितना अच्छी बात कही है। पूरा वीडियो देख के जाओ। वजीर है ट्रम्प का, वो अमेरिका से कह रहा है कि 1 महीने के लिए भारत रूस से तेल खरीद सकता है। 1 महीने के लिए आप खरीद सकते। ये मुल्क की सालमियत सॉवरेनिटी है। नरेंद्र मोदी 56 इंच का सीना की बात करते हैं। राष्ट्रवाद देशभक्ति की बात करने वाले आरएसएस वालों, बताओ एक कौन है अमेरिका का मिनिस्टर जो हमसे कह रहा है, 133 करोड़ के मुल्क से कह रहा है कि आप 1 महीने के लिए तेल खरीद सकते। अरे बीजेपी आरएसएस वालों, अगर भारत से मोहब्बत है तो थूको उस जालिम पर और कहो कि हम जिससे चाहे तेल लेंगे, जिससे चाहे हम तेल लेंगे। तुम होते कौन हमको बोलने वाले? 1 महीने के लिए ले लो। क्या भारत को गिरवी रख दिया आपने अमेरिका के पास? बताओ बीजेपी वालों कि एक मिनिस्टर कह रहा है 1 महीने के लिए ले लो। कौन है ये लोग? क्या इसीलिए अंग्रेजों से हमने आजादी हासिल की थी कि कोई गोरी चमड़ी वाला हमसे कहे कि 1 महीने के लिए ले लो? मगर नहीं बोलेंगे। ट्रंप इनके बड़े अब्बा हैं, डर लगता है इनको, नहीं बोल सकते। हद तो यह हो गई मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक ईरान से कश्ती आई थी नेवी की, विशाखापट्टनम गई, वहां पर फंक्शन हुआ। उस कश्ती में 100 से ज्यादा कोई ईरान के नेवी के जिम्मेदार थे। विशाखापट्टनम में उनका बड़ा इस्तकबाल किया गया। उस कश्ती में कोई हथियार भी नहीं थे, उस कश्ती में कोई हथियार नहीं थे। वो कश्ती फरवरी में विशाखापट्टनम पे हिंदुस्तान की दावत पर, भारत की दावत पर विशाखापट्टनम को आई थी। वो निकलकर इंडियन ओशन जो बहते हैं, बहरे हिंद, वहां से जा रही थी। तो ये अमेरिका की सबमरीन ने एक टॉर्पीडो मारकर उस ईरान की कश्ती के परचखे उड़ा दिए। वहां नहीं है, ईरान की टेरिटरी में नहीं है, इंडियन ओशन में है। सबमरीन से टॉर्पीडो मारकर श्रीलंका के करीब हैं। मीडिया ने लिखा, जरा अबलाग से मालूम हुआ कि 80 से ज्यादा उस जो वहां पर उस कश्ती पर थे वो हलाक हो गए। आप बताइए, मैं पूछना चाह रहा हूं जो कह रहे हैं कि 25 करोड़ को निकाल कर फेंक दो, जालिमों, अगर वो चीन की कश्ती इतनी करीब आ जाती तो तुम क्या करते बताओ? वो चीन की कश्ती अगर हमारे मुल्क के करीब आ जाती, ये पागल बोलते नहीं हमारे इंडियन वाटर में नहीं थी। अरे पागल, पानी का बॉर्डर नहीं, कितना करीब आ गया दुश्मन वो देखो। भारत के वजीर आजम की जिम्मेदारी है, दस्तूरी जिम्मेदारी है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि बताए देश को कि क्या हुआ। ये हम अमेरिका से क्वाड में हैं, क्या अमेरिका को आपने बताया था? कॉमसा जेसीओ सब एग्रीमेंट साइन किया आपने? कैसे अमेरिका आकर इतने करीब हमारे मुल्क से, यहां पर आकर जिसको हमने दावत दी थी, जिस पर कोई हथियार नहीं थे, वहां पर उन्होंने उस कश्ती के परचखे उड़ा दिए। तुम इतने बहादुर बनते ना। अमेरिका का ट्रेड मिनिस्टर कह रहा है, यहां पर आकर कह रहा है कि हम भारत को चाइना की तरह उठने नहीं देंगे, हम भारत को चाइना की तरह उठने नहीं देंगे। क्यों? क्या भारत तुम्हारा गुलाम है? अमेरिका के मिनिस्टर, अरे गोरी चमड़ी वाले, ये भारत ने तरक्की की तो तुम्हारा क्या रोल रहा उसमें? मगर ये आरएसएस बीजेपी वाले, दम निकलता है गोरी चमड़ी को कुछ बोलने के लिए। भारत में आकर कह रहा है हम भारत को उठने नहीं देंगे चीन की तरह। भारत क्या गुलाम है किसी का? इनकी जबान, मुंह में जबान है मगर गूंगे हैं। मुसलमान पे बोलो पूरा बोलते हैं, ट्रंप पे बोलो तो लगता है इनके बड़े अब्बू हैं, वो बोल ही नहीं सकते। बोल रहा है भारत में आकर हम भारत को उठने नहीं देंगे जैसा चीन को हमने उठाया था। अरे याद रखो, जमीन और आसमान का खालिक अल्लाह है। ट्रंप, अल्लाह उठाएगा हम लोगों को इंशाअल्लाह ताला। मौत से डरने वालों का नाम मुसलमान नहीं है। हमारा ईमान यह है कि हर आदमी अपना रिस्क
अपनी जिंदगी अल्लाह लिखकर उसको अपनी उसकी मां की कोख में भिजाता है। मौत अगर है तो बराक है, तू बचेगा क्या, मैं बचूंगा क्या। और जितना हो सके उतना शेयर करो वीडियो को।